बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ाइज़ इलेक्ट्रिक मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले दोस्तों, आज हम एक छत में पाइप डालेंगे। तो काफ़ी बड़ा घर है, ये आप देख सकते हैं। इसकी मुकम्मल पाइपिंग का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे और इसके यानी कि क्या क्या असूल हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ऊपर ले जाते हैं और जो ऊपर अंदर का व्यू है वो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। उसी के मुताबिक हम इसकी पाइपिंग करेंगे और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम खर्चे के साथ ये वायरिंग करेंगे। तो आपको मुकम्मल तरीका इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपने जब भी वायरिंग करनी है, अगर आपके पास कोई स्केच वगैरह कोई नक्शा वगैरह है तो उसके मुताबिक आपको कमरे की पैमाइश मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आपने नीचे से इसकी पैमाइश कर लेनी है कि इसमें कमरे कितने हैं, इसमें टीवी लॉन कहाँ है, इसमें किचन कहाँ है, इसमें लॉन्ड्री कहाँ है। इस तरीके से मुकम्मल बेडरूम वगैरह यानी कि मुकम्मल इसकी पैमाइश कर लेनी होती है। तो उसके मुताबिक जो है वह आपने पाइपिंग करनी है, ताकि जब भी आप लाइट बक्स रखें या फ़ैन बक्स रखें वो मुकम्मल यानी कि मुकम्मल तौर पे सेंटर में आए। तो इस तरीके से आप इसकी जो वो पाइपिंग करें, ताकि कोई भी जब देखे को पता चले कि वाकई किसी प्रोफेशनल कारीगर ने इसकी वायरिंग की है। तो इस तरीके से ये नीचे का व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे एक बेडरूम है, साथ में अटैच बाथ है। तो इसके मुताबिक यानी कि वायरिंग करेंगे बहुत ही सिंपल। जब ऊपर जाएंगे तो आपको मैं मुकम्मल इसका तरीका समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने इसकी वायरिंग की है। तो काफ़ी बड़ा घर है, 15 मरले का, तकरीबन 15 मरले का घर है। काफ़ी बड़े बड़े बेडरूम हैं और साथ में अटैच बाथ हैं। तो इस तरीके से अब हम ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऊपर का क्या सिस्टम है। तो वहाँ पे किस तरीके से हमने इसकी पाइपिंग की है। तो सबसे पहले आप देखें स्टील फिक्सिंग हो गई है। उसके बाद हमने जो मुकम्मल शेड हैं इसके, वहाँ पे लाइट बक्स पैमाइश के मुताबिक हमने रख दिए हैं। और इसमें सिंपल शेड है इसके, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, बिल्कुल सादे सिंपल शेड हैं इसके। तो इस तरीके से कमरे के सेंटर में जो फ़ैन बक्स है या मसलन एक कमरा बड़ा है तो उसमें दो लगाने हैं, उसके मुताबिक उसकी पैमाइश कर लेंगे। तो इसमें बुनियादी चीज़ें जो आपने नोट कर लेनी है कि कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले पाइप आते हैं। तो पाइप में जो दो वैरायटी होती हैं, यानी कि इसमें लो क्वालिटी का भी होता है, हाई क्वालिटी का भी होता है। और इसमें आपने जब यूज़ करना है तो अच्छी क्वालिटी का पाइप यूज़ करना होता है, ताकि जब इसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है या इसकी लेंटर में जब कंक्रीट होती है तो पाइप वगैरह वो बेंड ना हो, वो टूटे ना। तो आपने अच्छी क्वालिटी का पाइप यूज़ करना है। इसमें दो तरीके के पाइप यूज़ होते हैं, एक पौनी इंची का और एक 1 इंची का। इस तरीके से इसमें दूसरी चीज़ होती है फ़ैन बक्स यूज़, इसमें स्पॉट लाइट यूज़ होती है, इसमें बैंड दो किस्म के यूज़ होते हैं, पौनी और इंची का। इसमें जॉइंट पौनी और इंची के यूज़ होते हैं। और लास्ट में जो चीज़ें आपको मेंशन करने जा रहा हूँ वो एक सोल्यूशन टेप है, वो आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। और वो भी तरीका दिखाता हूँ कि आपने वो लगानी किस तरीके से है। तो ये जो आप छत देख रहे हैं काफ़ी बड़ा छत है। तो आपने करना क्या होता है कि आपने जब घर वालों से पूछ लेना होता है कि यहाँ पे आपने सीलिंग करवानी है कि या कि बगैर आपने सीलिंग के इस तरीके से आपने अपना घर बनाना है। तो सीलिंग का जो मकसद होता है कि वहाँ पे हम किसी भी कमरे में स्पॉट लाइट नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ़ैन बक्सा रखेंगे और इसकी साइड पे डोने जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसका डीपी बक्स आ जाएगा। तो डीपी बक्स का मेन सूल होता है, आपने 9 इंची वाली जो दीवार है वहाँ पे आपने डीपी बक्स की डोने जो है वो उतारनी होती हैं। तो इस तरीके से अब देखिए फ़ैन बक्स टू फ़ैन बक्स कनेक्शन चलते जाना है, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है वो लंबाई है इसकी। तो आप देखें यहाँ पे फ़ैन बक्स है, तो फ़ैन बक्स टू फ़ैन बक्स आपने कनेक्शन कर लिए हैं। इसके अलावा तो काफ़ी सारी ये डोनें बन जाती हैं, तकरीबन 5 या 6 डोनें बनेंगी हमारी। तो इस तरीके से इंची का पाइप जो हमने मेन निकाल लिया है, ताकि हमें ज़्यादा मोटी वायर भी निकालनी हो तो कोई मसला वगैरह ना बने। तो ये सिंपल से तरीके होते हैं। ये आपने मेन चीज़ होती है कि कमरे का सेंटर निकालना, उसके बाद उसमें 2 रखने हैं या 3 रखने हैं। ये चीज़ें आपने बिल्कुल पैमाइश के मुताबिक करनी होती हैं। तो बहुत ही सिंपल है,
बहुत ही आसान तरीका है। तो जब पाइप को आपने फिट कर लेना है तो उसके बाद आपने स्टील बेंडिंग वायर होती है उसके साथ इसको अच्छे तरीके से बांध देना है, ताकि जब कंक्रीट करें तो पाइप ऊपर ना उठे और फैन बक्से से बाहर ना निकले। तो फैन बक्से के नीचे आपने कागज़ वगैरह जो सीमेंट वाला होता है वो आपने रख लेना है, ताकि इसमें कंक्रीट वगैरह ना जाए, ताकि जब वायरिंग करें तो आसानी के साथ आप वायरिंग इसको साफ़ कर सकें और वायरिंग कर सकें। तो यहाँ पे ये स्पॉट बॉक्स हैं, शेडो में रखे हैं हमने, किसी भी कमरे में कोई स्पॉट बॉक्स नहीं रखा। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है वायरिंग का, ये जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने डोने निकाली हैं और फैन बक्स रखे हैं, क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर पर सीलिंग होगी और जो बाहर शेड हैं वो सिर्फ उसमें प्लस्तर होगा और सिंपल लाइटें वहाँ हमने लगा दी हैं। तो जब सीलिंग हो जाएगी तो सीलिंग पे नीचे रूप लाइट, स्पॉटलाइट, इस तरीके से जो भी लाइटें हमने लगानी होती हैं वो सीलिंग में लगेंगी और बाकी जो वायरिंग है वो सीलिंग में होगी और सिर्फ फैन बक्स की और यानी कि रूम टू रूम जो कनेक्शन है वो फैन बक्स के थ्रू ही जाएंगे। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। तो ये जो पाइप का रेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो 2023 अब चल रहा है, अक्टूबर का महीना है, तो इस वक्त जो पाइप का रेट है वो हमें मिला है एक लेंथ जो है वो तकरीबन 90 रुपये की, पौनी इंची की, और 120 रुपये की जो वो इंची की अच्छे वाली क्वालिटी ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फैन बक्स है जो वो 70 रुपीज़ का है और लाइट बक्स जो है वो 20 रुपये का है। इस तरीके से ये रेट है।